आइसोलोबल प्रिंसिपल या आइसोलोबल एनालॉजी क्या होती है और कैसे आप इनऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स के ऑर्गेनिक आइसोलोबल काउंटर पार्ट्स मालूम करते हो। नमस्ते, मेरा नाम अंकित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आप बताओ मैं क्या पढ़ना है? आइसोलोबल एनालॉजी। भाई इसके ऊपर नेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स, या भाई आप इसको आइसोलोबल प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे? जनरल रूल्स फॉर फाइंडिंग आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स। और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? एक्सटेंशन ऑफ आइसोलोबल प्रिंसिपल टू स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन ऑफ आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो भाई आप क्या बोलोगे? 2 मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स विल सेड टू बी आइसोलोबल इफ their FMOs, frontier molecular orbitals, have same symmetry, comparable energy and similar filling of electrons। भाई दो फ्रेगमेंट्स जो हैं, दो मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स, आप क्या बोलोगे भाई? कि वो क्या है? आइसोलोबल। अगर उनके फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी कि होमो एंड ल्यूमो, उनके अंदर उनकी सिमेट्री क्या हो? एक जैसी। उनकी एनर्जी क्या हो? कंपेरेबल, ठीक है बात। और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आइडेंटिकल ना, लेकिन क्या हो? सिमिलर। तो हम क्या बोलेंगे? क्या आपस में ये आइसोलोबल। और भाई इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? और इसे क्या बोलते हैं भाई? आइसोलोबल एनालॉजी, ठीक है बात। नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई। और उनकी भाई शेप भी, एंड शेप ऑफ सिमेट्री बोलते तो शेप तो अपने आप आएगा। खैर नहीं आएगा आपको ये? अब आप मुझे बताओ भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये बोलूं कि अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। भाई मोस्ट पॉपुलर कौन सा होता है हमारा? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। और ऑर्गेनिक में क्या होता है? 4। तो आप ये बताएं कि अगर मेरे पास कोई Ml6 कंपाउंड है, अच्छा आप पहले बताएं भाई कि ये प्रिंसिपल शुरू कैसे होता है। देखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, या सिंपली हमारे पास क्या होते हैं? मेन ग्रुप कंपाउंड्स। क्या वहां पर ऑक्टेट रूल काम नहीं करता क्या? और ऑक्टेट रूल काम क्यों करता है? क्योंकि 2 तो कहां पर आ जाएंगे? S में, और 6 कहां पर आ जाएंगे? P में। यानी वहां पर भी क्या होना चाहिए? वहां पर स्टेबिलिटी के लिए क्या रिक्वायर्ड है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन भाई जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वहां पर S भी है और P तो है ही है, साथ में क्या 5 D ऑर्बिटल्स भी हैं। उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे पास? 10। यानी भाई जो वहां पर 8 की बात होती है वो यहां पर क्या होती है? 18 की। याद करो भाई, जब हमने क्या शुरू की थी? ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, तुमने पढ़ा भी क्या था हमने? 18 इलेक्ट्रॉन रूल भाई। यानी वहां पर जो चीज क्या है 8 से आती है, वहां वो यहां पर किससे आती है? 18 से। अच्छा आप मुझे बताएं भाई, अगर वहां पर कोई 7 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज हो, मान ले मेरे पास क्या है? 2 मिथाइल, क्या मेरे पास 2 मिथाइल रेडिकल्स। बोलो भाई ये क्या है? एक मिथाइल रेडिकल। ये भी क्या है? एक मिथाइल रेडिकल। इसके पास क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन्स। इनके ऑक्टेट पूरे नहीं है ना? और भाई ये तो क्योंकि सेम ही हो गए तो ये तो पक्का आपस में क्या? आइसोलोबल ही है। अरे भाई यहाँ पर तो आप छोड़ो, ये तो फ्रेगमेंट ही क्या है? सेम। इनको तो भाई हम आइसोलोबल बोल नहीं सकते क्योंकि तो एग्जैक्टली क्या है? तो भाई सेम है। लेकिन भाई आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स में हम क्या बोलते हैं? कि शेप ऑफ फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी, उनकी सिमेट्री और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग क्या होनी चाहिए? कंपेरेबल। भाई क्या इसके FMOs और इसके FMOs बिल्कुल सेम नहीं है क्या? सेम सिमेट्री, सेम एनर्जी, कंपेरेबल एनर्जी, सेम शेप, इजंट इट? तो इनके आपस में क्या हो जाएगा? ओवरलैप। समझे बात? यानी अगर हमारे पास क्या भाई 2 7 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज, तो क्या बनाएंगी? एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रही थी क्या? अगर मेरे पास क्या बताओ भाई 2 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज, अगर मेरे पास क्या 2 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज, तो ये क्या क्या करते हैं आपस में? सिंगल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर लेती क्या? क्यों भाई? ये दोनों क्या आपस में? हालांकि भाई इनको आप आइसोलोबल नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो है ही क्या? बिल्कुल आइडेंटिकल। नहीं बात आपको पहले पड़ी?
लेकिन भाई इसके पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आपस में बाइंड नहीं कर लेती क्या? Isn't it? और क्या बनता है CH2 कार्बिन, CH2 कार्बिन में तो क्या बन गया हमारे पास CH2, अरे भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हमारे पास क्या बन गया इथाइलिन। तो उसके दिमाग तो भाई, और मैं आपको बताऊं भाई आइसोलोबल प्रिंसिपल जिन्होंने डिस्कवर किया था ना, उनको उनके रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था, समझे बात। तो हम तो इसको भाई बहुत MSc लेवल पे नेट लेवल पे बहुत ही बेसिक बातें आएंगी आपकी, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, तो ये बोले भाई कि अगर एक 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मेन ग्रुप केमिस्ट्री के अंदर एक 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से बाइंड करती है, और भाई इनऑर्गेनिक में क्या होता है एक 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एक 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से बाइंड करती है, नहीं है क्या आपको? भाई आप बताओ भाई, जैसे मिथाइल और मिथाइल क्या करते हैं आपस में बाइंड करते हैं। सिमिलरली अगर मैं ये कहूं कि MnCO5 है, क्या है MnCO5, क्या है इसके पास 17, और MnCO5 भाई इसके पास क्या है 17 भाई। अच्छा मिथाइल के पास क्या होते हैं 7, तो भी 8 पूरा करने के लिए अगर एक बॉन्ड बना लेंगे, isn't it? इनके पास क्या है 17 भाई, ये 18 पूरे करने के लिए एक मेटल बॉन्ड बना लेंगे। तो बोले भाई कि क्योंकि इनऑर्गेनिक का और ऑर्गेनिक का 8 और 18 क्या होता है कोरिलेशन, तो भाई इसका 7 और इसका 17, यानी अगर मैं एक फ्रेगमेंट, तो क्या इनका नाम ही क्या है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, यानी भाई हमारे पास इनऑर्गेनिक फ्रेगमेंट क्या हो, बोलो भाई इनऑर्गेनिक फ्रेगमेंट मेरे पास कैसा हो 17 वाला। अगर मेरे पास दो 7 इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट हैं तो वो आपस में क्या करते हैं जुड़ते हैं ना। मेरे पास भाई 17 इलेक्ट्रॉन वाले दो मेरे पास क्या है इनऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स, तो वो भी आपस में क्या करते हैं जुड़ते हैं भाई, बाइंड करते हैं, isn't it? और अगर मेरे पास हो तो क्या हो भाई 7 वाला तो ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट और 17 वाला, तो भी एक मेटल में सॉरी यहाँ पर एक मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं बन जाएगा क्या? यहाँ पर जो क्या बनता था कार्बन कार्बन बॉन्ड, यहाँ क्या बनता था मेटल। अब की बार अंतर क्या होगा भाई, इसका मतलब क्या है यानी कि MnCO5 बोलो भाई और CH3 रेडिकल, ये आपस में बाइंड और क्या बन जाएगा हमारे पास ये मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो बोले भाई कि आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना उनके ऑर्गेनिक आइसोलोबल काउंटर पार्ट आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे ना भाई, अगर आप MnCO5 का जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अगर उनके आप शेप देखोगे, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आप चेक करोगे, बोलो भाई उनकी सिमेट्री, उनकी एनर्जी, तो ऑलमोस्ट क्या बताओ भाई इनसे काफी मैच करे किसे भाई CH3 रेडिकल से। नहीं बात आपको पहले पड़ी, और जब इनकी सिमेट्री वगैरह मैच करती है तो ये आसानी से आपस में बाइंड कर सकते हैं। नहीं है क्या आपको? इसको आप ऐसे भी कंफर्म कर सकते हो कि वहां पर 8 और यहां पर 18, क्या भाई ऑर्गेनिक में 8 इनऑर्गेनिक में 18, ठीक है। बताओ कैसे भाई, आप ये चेक करें भाई क्या इस टाइप का, भाई मैंने ये क्या बनाया इसका पार्शियल एमओ डायग्राम, ये बताओ मैं। अरे भाई हमारे पास क्या है 6 दूनी 12, तो यहाँ से 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है ना भाई। तो जब आप क्या बना तो इसका एमओ डायग्राम, तो यहाँ पर क्या बताओ भाई, क्या यहाँ पर T2G तक फुल्ली फिल्ड नहीं जाए क्या? अरे भाई क्या है पार्शियल एमओ डायग्राम है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे बोलो भाई ये भी लोकलाइज्ड है, अदरवाइज तो बताओ क्या हमारे पास हमको पता है। अरे नीचे कौन सा आएगा, मैंने बनाया नहीं पूरा, नीचे कौन सा आएगा A1G T1U EG, A1G T1U EG, फिर कौन सा आएगा T2G, पता होगा ना आपको भाई। लेकिन भाई वहां पर क्या पूरी तरह से फिलिंग नहीं जाएगी यहाँ पर, क्या यहाँ पर T2G पूरी तरह क्या बताओ भाई फिल्ड होएगा ना, यानी इसका होमो क्या है पूरी तरह से फिल्ड। और अगर मैं भाई इनको, अरे भाई ये बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रखा है, तो CH4 में भी बताओ क्या होगा, अगर आप इसका भी क्या बनाओगे डायग्राम, तो यहाँ भी बताओ क्या होगा, होमो क्या होगा पूरी तरह से फुल्ली फिल्ड होएगा भाई। अरे भाई मैंने कई सारे एमओज एनर्जी पे इकट्ठे लेके आ रहा हूँ इनको मैं एक साथ, बात आपको पहले पड़ गई। यानी कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ अगर आप एक काम करें, बताओ क्या, अगर आप एक काम करें बताओ क्या और अगर आप Ml6 कंपाउंड क्या बनाए एमओ डायग्राम, तो उसके होमो में क्या आएगा फुल्ली फिल्ड। अरे बोलो भाई 18 इलेक्ट्रॉन वाला क्या आएगा फुल्ली फिल्ड होमो आएगा उसका, और लिमो क्या होगा उसका पूरी तरह से, अब खैर लिमो तो एम्प्टी होना ये, नहीं बात आपको पहले पड़ी।
सिमिलरली अगर आप क्या करो CH4 का आप क्या बनाओ एमओ डायग्राम, तो उसका होमो भी क्या होगा पूरी तरह से फुल्ली फिल्ड, वहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बात आपको पहले पड़ी, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग क्या होती है होमो में कंपेरेबल। बात आपको पहले पड़ेगी, नहीं है क्या आपको? तो भाई तो बोले तो इनको हम क्या बोलेंगे आइसोलोबल, क्या बोले भाई? तो अब वो बोले भाई कि फिर तो भाई क्या हमको हर बारी किसी इनऑर्गेनिक स्पीशीज का ऑर्गेनिक आइसोलोबल काउंटर पार्ट ढूंढने के लिए क्या हमको हर बारी क्या चेक करना पड़ेगा भाई? एमओ डायग्राम? नहीं। तो भाई एक प्रिंसिपल बनाया गया, सॉरी कुछ रूल्स बनाए गए जिनसे आप ये ढूंढ सकते हो कि कौन किसका आइसोलोबल है। क्या भाई? कौन किसका आइसोलोबल है। ठीक है, ये आपने यहां पर दो बातें रखनी भाई, एक तो इलेक्ट्रॉन काउंट, एक तो और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर। मोस्टली केसेस में आइसोलोबल तो भी बोलते हैं जब दोनों ही क्या हो, जब दोनों ही क्या हो हमारे पास भाई, दोनों ही क्या होते हैं सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, ओके। तो आप ये बताओ भाई, यहां पर हम लिखते हैं इनऑर्गेनिक फ्रेगमेंट, यहां पर क्या है इनऑर्गेनिक फ्रेगमेंट, यहां बताओ क्या हमारे पास ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक फ्रेगमेंट में क्या है Ml6, क्या Ml6। तो Ml6 में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी, नहीं तू बताओ 18 से, तो हम क्या बोलेंगे इनऑर्गेनिक का 18 वाला, ऑर्गेनिक का तो क्या भाई, अरे भाई CH4 कितने वाला बताओ 8 वाला, 18 8 नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। अरे बोलो भाई, अब एक काम करो, इस ऑक्टाहेड्रा से एक एक वर्टेक्स मिस कर दो, समझे बात भाई? ये क्या ऑक्टाहेड्रा, ये क्या परफेक्ट टेट्राहेड्रा, तो अगर मैं ऑक्टाहेड्रा से एक वर्टेक्स मिस कर दूं तो मेरे पास क्या जब तो भाई बोलो भाई Ml5 हो जाएगा ना भैया, इजंट इट? तो अगर हमारे पास क्या Ml5 और इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट होता कितना हमारे पास, जैसे MnCO5 होता है 17, क्या भाई? तो हम क्या बोलेंगे Ml5 तो हम क्या बोलेंगे CH3 रेडिकल, नहीं आएगा आपको 7, तुम क्या बोलेंगे भाई 18 8, बोलो भाई 17 7 16 6 15 5 14 4, बात आपको पहले पड़ गई भाई। और आप वर्टेक्स मिस करते आओ, बताओ कैसे? तो Ml5 का आइसोलोबल कौन होगा, आपने कैसे चेक करना है कि ये अपने रेफरेंस से कितने वर्टेक्स मिस है, Ml5 रेफरेंस कंपाउंड से कितने वर्टेक्स मिस है, मिसिंग है एक, तो भाई CH2 इसका आइसोलोबल नहीं होगा, कौन सा होगा CH3। क्यों भाई? इसमें क्या है ऑक्टाहेड्रा से, मतलब आपने क्या मानना है, इसका अपने पेरेंट कंपाउंड क्या मानना है Ml6, CH3 का अपने पेरेंट कंपाउंड क्या मानना है CH4, कि भाई Ml6 से एक वर्टेक्स मिस करने पर ये बनता है, सिमिलरली CH4 से एक वर्टेक्स मिस करने पर मतलब ये होना चाहिए कि दोनों में रेफरेंस कंपाउंड से क्या होना चाहिए बराबर वर्टेक्स क्या होना चाहिए मिसिंग। इसमें क्या है एक वर्टेक्स मिसिंग, इसमें क्या है एक वर्टेक्स मिसिंग, इसमें स्टेबल काउंट से कितने कम है एक, यहां में कितने कम भाई एक, तुम क्या बोलेंगे भाई पक्की बात आपस में क्या है आइसोलोबल, नहीं आएगा आपको? सिमिलरली मैं कहूं अगर हमारे पास क्या हो Ml4, क्या भाई Ml4 हो और इलेक्ट्रॉन्स बताओ मेरे पास कितने हो 16 भाई, तो इसका बताओ आइसोलोबल कौन सा हमारे पास भाई Ml4 हो 16 क्यों इलेक्ट्रॉन्स, तुम क्या बोलेंगे बताओ CH2, बोलो भाई इसमें क्या है बताओ Ml4 में क्या है दो वर्टेक्स मिसिंग ऑक्टाहेड्रा से, CH4 में क्या है टेट्राहेड्रा से दो वर्टेक्स मिसिंग, और भाई इलेक्ट्रॉन काउंट चेक करियो, मतलब इनमें क्या होनी चाहिए बराबर क्या होनी चाहिए वर्टेक्स मिसिंग और इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होनी चाहिए, हम इलेक्ट्रॉन क्या माने भाई 8 18 17 7 16 6 15 5 14 4, इनको अपने क्या मानना भाई सेम इलेक्ट्रॉन, आपने भाई क्या मानना है कि 17 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन क्या है बराबर है, 7 इलेक्ट्रॉन का इनऑर्गेनिक में काउंटर पार्ट क्या होता है 7 इलेक्ट्रॉन, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या? तो ये क्या हो इसका आइसोलोबल, अगर कोई बोल दे Ml3, क्या भाई बताओ Ml3 बताओ क्या हमारे पास, ये बताओ मेरे पास क्या आएगा CH, isn't it? अरे भाई 14 4 तो भाई यहां पर तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लिया भाई
आपको फिर भाई आप कहोगे कि 14 इलेक्ट्रॉन और भाई 4 इलेक्ट्रॉन, इनको फिर हम कैसे जस्टिफाई करें। मान लिया Ml3 क्या हो CH, Ml3 क्या हो भाई CH, इसमें क्या है बोलो भाई 3 मिसिंग, यहां पर क्या है 3 वर्टेक्स मिसिंग। ठीक है, अब मैं काम करूं, मैं इन दोनों को क्या कर दूं, इनमें से एक इसको क्या कर दो आप Ml3 प्लस, इसे कर दो भाई CH प्लस, तो भाई 14 इलेक्ट्रॉन और भाई 4 इलेक्ट्रॉन, नहीं बात आपको पहले बड़ी। तो हम सोचो भाई कि 14 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। अरे भाई आप एक काम करो, आप या तो क्या करो Ml4 2 पॉजिटिव एंड CH2 2 पॉजिटिव, वो भी क्या होगा हमारे पास। तो भाई वर्टेक्स क्या है, दो दो मिसिंग, और भाई इलेक्ट्रॉन कोरिलेशन क्या, बिल्कुल ठीक है। तो आपने दो बात चेक करनी है, एक तो उसमें टेट्रा हाइड्रोक्साइड क्या होनी चाहिए, बराबर वर्टेक्स क्या होनी चाहिए, मिसिंग होनी चाहिए। और दूसरी आपने खास बात क्या चेक करनी है, बोलो भाई कि इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होना चाहिए उनका, सेम होना चाहिए। सेम का मतलब क्या है, बोलो भाई 18 8 17 7 16 6 15 5 14 4, नहीं है ना आपको ये। ओके, तो भाई ये सब आपस में क्या है, अरे बोलो भाई देखो नंबर ऑफ वर्टेक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बोलो भाई शॉर्ट ऑफ फिलिंग, बोलो भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, कम है, 0 1 2 3, नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई। ओके अच्छा बताओ आ गया आपको ये, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, जनरल रूल्स फॉर फाइंडिंग आइसोलेबल फ्रेगमेंट्स। तो भाई मैं आपको बताऊं, अगर इलेक्ट्रॉन कोरिलेशन भी है और वर्टेक्स कोरिलेशन भी है तो आइसोलेबल फ्रेगमेंट्स बने रहेंगे। ठीक है, तो आप एक फ्रेगमेंट के, आप किसी एक इनऑर्गेनिक फ्रेगमेंट के या ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट के, आप किसी एक ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट के दुनिया भर के आइसोलेबल फ्रेगमेंट तैयार कर सकते हो। कैसे भाई, चेक करो। फॉर एग्जाम्पल भाई चलो मैं एक ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट लिखता हूं और आपने बताना भाई इसके आइसोलेबल फ्रेगमेंट में कौन कौन से तैयार कर सकता हूं। ठीक है, मैं बोलता हूं CH3 रेडिकल, बोलो भाई नानिया बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने हैं भाई, 7 इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स, और एक वर्टेक्स क्या है मिसिंग। अरे बोलो भाई टेट्राहेड्रल से क्या है, अरे भाई यहां पर एक तो क्या है 3 6 तो कहां से आ गए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से एक एक्स्ट्रा है, 7 हो गया ना बराबर भाई, और एक वर्टेक्स क्या है मिसिंग, तुम क्या बोलेंगे, तो देखो भाई इलेक्ट्रॉन 7 वर्टेक्स मिसिंग, बेटा एक क्या है भाई मिसिंग वर्टेक्स, और भाई इलेक्ट्रॉन कितने कम नॉर्मल से, एक भाई। तो हमने क्या चाहिए भाई, हमको इनऑर्गेनिक फ्रेगमेंट कौन सा चाहिए, एक वर्टेक्स तो क्या हो जिसमें से मिसिंग हो, मतलब कोऑर्डिनेशन क्या हो 5 और काउंट क्या हो, बस सिंपल सी बात है, 7 का काउंटर पार्ट कौन होता है 17 होता होगा, और एक वर्टेक्स मिस करियो भाई, ऑक्टाहेड्रा में से एक मिस किया, क्या बन गया हमारे पास Ml5। तो जिसका भी क्या है 5 कोऑर्डिनेशन, जिसका भी क्या भाई, और 17 इलेक्ट्रॉन, वो सब क्या है इसके भाई बंद, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, जिसका भी क्या है बोलो भाई 17 क्या हो काउंट हो, और एक वर्टेक्स क्या मिसिंग। आप कहोगे ये हम पता क्यों कर रहे हैं भाई, जो इसका आइसोलेबल होगा ना वो इससे बाइंड कर सकता है, नहीं पता आपको पहले पड़ी भाई, जो भी क्या होगा इसका आइसोलेबल फ्रेगमेंट इनऑर्गेनिक वो इससे बाइंड, क्योंकि इनके ऑर्बिटल्स की सिमेट्री मैच करती है, ओवरलैप कर सकते हैं, बात आपको पहले पड़ी। तो आप एक तरह से आप आइसोलेबल फ्रेगमेंट ढूंढते हो ना, तो आप जो पॉसिबल क्या बोलते हैं बाइंडिंग एजेंट्स हैं, बोलो भाई जो बाइंडिंग कैंडिडेट्स हैं आप उनको ढूंढ रहे हो। ठीक है, बताओ कौन सा है हमारे पास MnCO5 भाई, इसके अंदर तो भाई कितने वर्टेक्स यहां पर तो मिसिंग, बताओ सुमित यहां पर भाई कितने वर्टेक्स मिसिंग बताओ, एक। आपको ठीक है भाई, एक वर्टेक्स यहां पर क्या है टेट्राहेड्रा में से एक गया, वहां पर भाई क्या है ऑक्टाहेड्रा में से एक गया, आइसोलेबल नहीं। इससे पहले आप इस आइसोलेबल बोलो भाई कंफर्म तो कर लो आइसोलेबल है ये, कैसे बताओ, इलेक्ट्रॉन काउंट करो भाई, अगर यहां पर क्या हुए 16 15 14 13 या 18, तो भाई क्या क्या नहीं होगा ये 19, तो आइसोलेबल नहीं होगा भाई। तो वर्टेक्स तो क्या एक मिसिंग है, काउंट करियो भाई, Mn क्या होते हैं 7, और भाई 5 क्या हो गए हमारे पास भाई, Mn क्या होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और 5 कार्बोनिल क्या हो गए 10, 17 भाई क्या है इलेक्ट्रॉन, अरे 5 दूनी 10 और 7 फिर
बोलो भाई 17 पर क्या हो गए इलेक्ट्रॉन, मैंने 5 बोला था क्या भाई, 7 तो यहाँ पर क्या है मैग्नीज के इलेक्ट्रॉन्स, और 10 क्या आ गया हमारे पास कार्बोनिल से, 17 आ गए भाई, यानी कि एक वर्टेक्स मिसिंग 7 इलेक्ट्रॉन, एक वर्टेक्स मिसिंग 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या इसका आइसोलेबल है ना। अब जिसमें भी क्या होंगे 5 वर्टेक्स और 17 इलेक्ट्रॉन, वो सब क्या है इसके आइसोलेबल। तो आप एक बताओ, आप इसी ग्रुप के अंदर इस साइड चलो तो आप कहोगे कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा, नहीं काउंट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, बढ़ जाएगा ना। अब तो एम एन से आगे कौन होता है, एम एन से आगे कौन होता है, तो मैं ये कहूं कि FeCO5 बोलो भाई क्या ये आइसोलेबल होगा, क्यों नहीं होगा भाई, काउंट क्या हो गया 18 हो गया। हाँ वर्टेक्स क्या है, एक मिसिंग है, लेकिन मैं काम करूं भाई मैं प्लस कर दूं तो है ना। अब तो आयरन से आगे कौन होता है, आयरन से आगे कोबाल्ट, तो मैं बोलूं भाई कि कोबाल्ट CO5 2 पॉजिटिव बताइए भाई, यानी मैं इसी ग्रुप में आगे जाके और भाई एक एक पॉजिटिव बढ़ाता जाऊं तो क्या रहेगा हमारे पास ये, यानी कि भाई मेरे पास क्या MnCO5 क्या है, पूछा नहीं आपको, अगर MnCO5 क्या है मिथाइल क्या है आइसोलेबल, तो भाई MnCO5 से आप आगे चलो, MnCO5 FeC5 पॉजिटिव, कोबाल्ट CO5 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट कौन आगे है अमित, निकल CO5 3 पॉजिटिव। अगर आप पहले आओ ना तो क्या कर दो भाई नेगेटिव चार्ज, और कौन होता है मैग्नीज से पहले CrCO5 1 नेगेटिव, Cr से पहले कौन होता है VCO5 2 नेगेटिव। भाई क्यों, मैं अगर मैं मैग्नीज से सट जाऊंगा तो मैं चार्ज एक पॉजिटिव बढ़ाऊंगा, इस साइड में तो क्या करूंगा मैं, यानी आप मेटल को बदल के, आप मेटल को अगर आप किसी आइसोलेबल फ्रेगमेंट में मेटल इस साइड वाली मेटल यूज करते हो तो क्या कर दियो चार्ज +1 बढ़ाते जाइए भाई, इस साइड आओ तो क्या करियो -1, तो क्या बना रहेगा ये आइसोलेबल बना रहेगा, इजंट इट। और भाई बिल्कुल उसी तरीके से आप नीचे आके, अरे भाई मैग्नीज के जो नीचे हैं उनको आप यूज कर, अरे भाई मैं आयरन के जो कौन नीचे वो वाली मेटल आप यूज कर सकते हो फिर इसी चार्ज के साथ, तो कितने फ्रेगमेंट बन जाए हमारे पास कितने आइसोलेबल फ्रेगमेंट आ जाए तो भाई दुनिया भर। क्यों, अरे भाई आप एक ही सीरीज से, आप 3D सीरीज से बहुत सारे क्या तैयार कर सकते हो आइसोलेबल फ्रेगमेंट्स, मेटल को बदल के, और फिर भाई उन्हीं मेटल को बदलो कहाँ पर आके नीचे आके, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो सब क्या हमारे पास आइसोलेबल। तो पहला रूल क्या होता है भाई कि आप मेटल, अरे भाई आप टेबल में राइट में जाते हुए क्या करो +1 चार्ज, लेफ्ट में आते हुए -1 चार्ज, तो आप मेटल सेंटर बदल के आइसोलेबल फ्रेगमेंट बनाए रख सकते हो अगर आपने इलेक्ट्रॉन काउंट क्या रखा है सेम, इजंट इट। दूसरा क्या है, अगर आपने मेटल ना बदला, आपने क्या बदल दिया लिगेंड्स, मेटल सेम रखो लेकिन क्या चेंज कर दो भाई लिगेंड्स आप चेंज कर दो। तो भाई अगर मान लिया अगर कार्बोनाइल आप मैं कहूँ MnCO5 क्या है इसका आइसोलेबल भाई, तो मैं कहूँ MnCO4 PPH3 भाई, क्योंकि फोस्फीन भी क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर और कार्बोनाइल से मैच करता भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो भाई आप जितने भी लिगेंड्स हैं, तो देखो ये बहुत लेंथ हो जाएगा क्योंकि अब दुनिया भर के आप क्या कर सकते हो आइसोलेबल, आप मैटर बदल के या आप लिगेंड्स को चेंज करके आप क्या तैयार कर सकते हो आइसोलेबल फ्रेगमेंट्स। नहीं आ गया आपको, तो MnCO5 क्या करेगा आइसोलेबल है, तो MnCO4 PPH3 भी क्या होगा इसके आइसोलेबल, और MnCO4 PPH3 के भी क्या होगा वो दोनों इस, और ध्यान रखियो भाई अगर A कॉम्प्लेक्स क्या है B क्या आइसोलेबल और C भी क्या है B का आइसोलेबल, तो A और C भी आपस में क्या है आइसोलेबल। और भाई आइसोलेबिलिटी को ऐसे शो करते हैं, पता होगा ना आपको, ये क्या होता है रेजोनेंस, ये क्या होता है आइसोलेबल। नहीं आया ना आपको ये, ओके। अच्छा एक बात और भाई, तो एक तुम क्या बनाएंगे हम मेटल सेंटर या
हम मेटल सेंट्रिया बताइए मत। हम मेटल सेंट्रिया लिगेंड चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, हम भाई क्या तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे आइसोलेबल फ्रेगमेंट्स। दूसरा, अगर आपके पास ऐसे आपने भी बहुत सारे क्या बना लिया आइसोलेबल फ्रेगमेंट्स, अब अगर आप किसी आइसोलेबल पेयर में इलेक्ट्रॉन ऐड करो या क्या करो, इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट और रिमूव, तो भी वो क्या रहेंगे, आइसोलेबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास क्या है, अगर मिथाइल क्या है MnCO5 के और इसके क्या है आइसोलेबल, तो मिथाइल कैटायन क्या होगा, इसके और इसके आइसोलेबल। नहीं पता आपको पहले पड़ी, अगर मिथाइल, अरे भाई मिथाइल क्या था MnCO5 क्या था आइसोलेबल, तो आप मिथाइल और MnCO5 दोनों से क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो अभी तक आपने जितने भी क्या बनाए हैं पेयर्स, उन सब में आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन निकालो या उनमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करो। अगर आपने किसी आइसोलेबल पेयर में उसके दोनों क्या हैं, अरे भाई दोनों जो क्या हैं फ्रेगमेंट्स, अगर आपने दोनों में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए या दोनों से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो उसकी आइसोलेबिलिटी कोई असर नहीं पड़ेगा, तब भी क्या थे वो बाद में क्या रहेंगे आइसोलेबल। नहीं आ गया आपको? ओके, चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ भाई, ये बताओ कि कोबाल्ट CO4 किसके आइसोलेबल है, और ये बताएगा परवीन। परवीन बताओ, कोबाल्ट CO4 किसके आइसोलेबल है? ये क्या है, इसमें क्या है 9, कोबाल्ट के पास क्या होते हैं 9 होते हैं, और इसके पास क्या है 8, 9 और 8 भाई क्या क्या हमारे पास, ये 9 और 8 17 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, इजंट इट? तो हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए भाई, इजंट इट? और साथ में तो क्या होना चाहिए हमारे पास, बोलो 2 वर्टेक्स मिसिंग। तो बताओ इसका फ्रेगमेंट कौन सा होगा? क्या CH2 इसका फ्रेगमेंट हो सकता है क्या? बताओ। नहीं नहीं, क्यों भाई बताओ, CH2 इसका फ्रेगमेंट क्यों नहीं होगा? आपको 2 वर्टेक्स मिसिंग, 6 से 4 भाई, ये 4 से 2 ठीक है, 2 वर्टेक्स क्या भाई मिसिंग है। लेकिन दिक्कत क्या है भाई, वर्टेक्स तो यहाँ पर क्या 2 क्या है मिसिंग है, लेकिन तब भी यहाँ पर क्या दिक्कत है, इसके पास क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास क्या बताओ भाई, भाई इसके पास क्या है, सॉरी 17, इसके पास क्या है भाई 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स भाई। नहीं बता आपको पहले पड़ी, तो आपने यहां पर क्या करना पड़ेगा, CH2 नेगेटिव क्या होगा हमारे पास भाई, अरे भाई CH2 नेगेटिव तो मेरे पास क्या होगा, अब तो क्या आपस में ये आइसोलेबल। नहीं बात आपको पहले पड़ी ना? अरे भाई हम क्या बोलेंगे, तुम क्या बोल, अब हो गए ना 17 भाई, अरे बोलो भाई, तो इसका बताओ आइसोलेबल कौन सा है? तो कोबाल्ट CO4 का आइसोलेबल कौन होगा, CH2 नेगेटिव। यानी कि भाई कार्बन जो था ना, उस पर आप बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लिए, तो क्या बन गया मेरे पास, ये कार्बन के पास क्या गए 3 इलेक्ट्रॉन्स, अरे 2 तो क्या है बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 तो वहां से आ गए, 3 इसके पास वैसे हो गए, 2 पहले थे एक बाहर से आ गया। अंजलि बेटा क्या बात है? नहीं फॉर्मल चार्ज मैं इसके ऊपर भाई क्यों लगाऊंगा, ये बाहर से वैसे लेके आ रहे इसको, अरे इसको बाहर से वैसे 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 ले आए, ये बनाओ चनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने वैसे बना लिया ये। हाँ फिर अगर ये नेगेटिव आएगा, अगर मैं ये नेगेटिव ना लगाऊं तो उसके फॉर्मल चार्ज कहाँ से आएगा, फॉर्मल चार्ज फिर तो आएगा नहीं, आपको -2 आएगा भाई, वो तभी तो आएगा जब ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन किससे छीन लेता है, मेटल सेंटर से। नहीं बात आपको पहले पड़ी, वैसे तो नहीं आएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी, कार्बन के ऊपर वैसे तो फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा भाई, क्यों भाई? अब बताओ, एक काम करो, CH2 नहीं है कार्बन, 4 माइनस कितने नॉन बॉन्डिंग 2 प्लस 4/2, क्या है मेरे पास 0। नहीं बात आपको पहले पड़ी, लेकिन एक बाहर से आ रखा हो तो क्या मैं बताओ क्या जाएगा हमारे पास। अब ठीक है, तो CH2 नेगेटिव है इसका, आइसोलेबल है ना, इजंट इट? अब एक काम करो भाई, एक काम करो,
इन दो 17 7, 2 वर्टेक्स मिसिंग, 2 वर्टेक्स मिसिंग, इन दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, कोबाल्ट CO4 1 पॉजिटिव, और ये क्या रह जाएगा, सिंपल कार्बीन। बोलो भाई सिंपल कार्बन। अब बताओ इनके ऊपर भाई, अब बताओ इनके पास क्या क्या फॉर्म, अब ये क्या है, तो मैंने कोबाल्ट CO4 में से और CH2 नेगेटिव में से दोनों में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अभी भी क्या रहेंगे, अभी भी क्या रहेंगे आइसोलेबल। और मैं कहूँ भाई एक एक और निकाल दो, 2 + 1+, अभी भी क्या आपस में ये आइसोलेबल। तो आपसे पूछ ले कि ये बताओ भाई क्या कोबाल्ट CO4 2 पॉजिटिव CH2+ के आइसोलेबल होता है क्या, बिल्कुल नहीं है क्या आपको, ये आसान है कि मुश्किल है, वेरी गुड, किसमें बिल्कुल हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मतलब आप ये देखो मैंने क्या बोला था, अरे वो जो टेबल थे स्टार्टिंग में उसमें हमने यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन कम कर रखे थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखो वर्टेक्स मिसिंग है सेम, बोलो भाई इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होना चाहिए भाई, बताओ इलेक्ट्रॉन काउंट क्या, भाई वहां पर तो 14 और 4 इलेक्ट्रॉन वाली वहां पर कोई स्पीशीज नहीं बन पाई थी ना, लेकिन आप यहां पर देखो भाई, बताओ इसके पास क्या हमारे पास अब नहीं। आप मुझे बताओ साइलेंस, ये बताओ भाई कोबाल्ट CO4 कोबाल्ट CO3 ठीक है और CH, बोलो भाई अब बताओ क्या ये आपस में आइसोलेबल है, क्या ये आपस में आइसोलेबल है क्या, बताओ क्या इसके पास, नो, अरे बोलो भाई 9 और 6 15, और यहां बताओ इसके पास क्या है, 3 और 2 5, तो क्या ये इसके भाई आइसोलेबल है कि नहीं है। पहले तो यहां पर क्या है, कितने वर्टेक्स मिसिंग है, 3, यहां से भी कितने वर्टेक्स मिसिंग है, 3, भाई CH में कितने वर्टेक्स मिसिंग है, 3, और कोबाल्ट CO3 में क्या है, 3 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स क्या है मिसिंग है। काउंट देखो भाई, काउंट क्या है इसका, 3 दूनी 6, 9 और 6 15, 3 वर्टेक्स क्या है मिसिंग, 15, और क्या है इसके पास भाई 3 तो ये नॉन बॉन्डिंग, और एक दो कहाँ है बॉन्डिंग में 5, तो 15 5 3 तो क्या है आइसोलेबल, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब इनमें से आप क्या काम करो भाई, दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, प्लस प्लस, अभी भी क्या आपस में ये, अब 14 4, अभी भी क्या आपस में ये आइसोलेबल, एक एक और निकाल दो, बोलो भाई नहीं बात आपको पहले पड़ रही, CH2 पॉजिटिव, अब बताओ क्या है भाई 13 3, तुम क्या बोलेंगे भाई काउंट क्या है कोरिलेटेड है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। मतलब ये सोचियो कि अगर मान ले भाई एक एक वर्टेक्स मिसिंग हो, मैं समझ गया आप क्या करो भाई, अगर एक एक वर्टेक्स मिस हो तो क्या 17 7 ही होना जरूरी ना, एक एक वर्टेक्स क्या हो मिसिंग, तो चाहे क्या हो वो 17 7 हो, चाहे क्या हो 16 6 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है आपको, बस कोरिलेशन होनी चाहिए वहां पर, नहीं आना आपको ये। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर या इलेक्ट्रॉन्स भाई रिमूव करने पर दोनों से पेयर में से, तो भाई आइसोलेबल फ्रेगमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और भाई मैं आपको बताऊं, और आपने यहां पर क्या कंसिडर करना है, अगर आप CP रिंग हो, अगर क्या हो भाई CP रिंग, नहीं समझे क्या, तो आप कहोगे कि CP रिंग को कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कैसे चेक करना है CP रिंग का, तो भाई जो CP रिंग हो चाहे क्या हो बेंजीन रिंग, उसको आपने क्या मानना है, हालांकि वो ईटा 6 मोड में क्या होता है अटैच, लेकिन आपने मानना क्या है कि एक CP रिंग 3 कोऑर्डिनेशन क्या होगा इक्विवेलेंट, नहीं आपको समझ, एक CP रिंग भाई कितने कोऑर्डिनेशन के अपने मानना इक्विवेलेंट भाई 3 कोऑर्डिनेशन के। अगर मान लिया मेरे पास क्या फेरोसिन, तो मैं क्या मानूंगा कि कितना कोऑर्डिनेशन इसका 6, नहीं आपको भाई, अगर फेरोसिन है तो मैं क्या मानूंगा कि 6 क्या इसका कोऑर्डिनेशन। अगर मेरे पास ये हो तो मेरे पास ये हो FeCP और CO2, मेरे पास ये हो भाई, तो और मुझे क्या ढूंढना हो इसका आइसोलेबल FeCpCO2,
तो बताओ भाई इसको मैं कैसे पता करूं कि इसका आइसोलेबल क्या होगा? पहले आप काउंट करो इसके इलेक्ट्रॉन, तो क्या होंगे? 5 इसके। अरे बोलो भाई आयरन कितने? आयरन के 8 और 5 13 और 4 17। भाई तुम क्या बोलोगे इसको? 17 इलेक्ट्रॉन से ईटा 5 में ही है। नहीं बता आपको पहले पड़ी। तुम क्या मानूंगा कि 7 वाला होना चाहिए भाई। काउंट क्या इसका? 17। तो हमें भाई कौन सा ग्रुप रिक्वायर्ड है? 7 इलेक्ट्रॉन वाला, इजंट इट? तुम और आपको भाई चलो 7 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, लेकिन वर्टेक्स हम कितने मिसिंग मानेंगे? तो हम क्या मानेंगे? 3 माने इसके और 2 5। तुम क्या बोले भाई यहाँ पर क्या है? 5 क्या कोऑर्डिनेशन भाई, क्योंकि सीपी में तो पता कैसे लगाओगे अगर मोनोडेंटेट क्या है लिगेंड्स। अगर भाई ईटा 1 मोड वाले हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको, लेकिन अगर क्या हमारे पास भाई अगर एप्टिसिटी क्या है ज्यादा, तो आपने से अगर सीपी रिंग है तो आपने क्या मानेंगे? एक सीपी रिंग कितने कोऑर्डिनेशन को बैलेंस करेगा? 3 कोऑर्डिनेशन। तुम क्या बोलेंगे? 3 इसका कोऑर्डिनेशन और 2 इसका, 5 कोऑर्डिनेशन। तुम्हें क्या चाहिए? 5 कोऑर्डिनेशन। अरे बोलो भाई तो 6 में से एक वर्टेक्स क्या होगा? मिस हो गया ना भाई। हम क्या मानेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन क्या है? एफ का 5 मानेंगे हम इस केस में। अरे आइसोलेबल फ्रेगमेंट चेक करते हुए आप क्या मानोगे कि इसका कोऑर्डिनेशन क्या है? 5 3 और 2। तो नॉर्मल से कितने वर्टेक्स मिसिंग है? एक। तो एक वर्टेक्स मिसिंग वाला आपने ढूंढना है। बताओ भाई कैसे पता लगा? और 17 वाला तुम क्या बोलेंगे कि भाई CH3 रेडिकल। बताओ क्या पक्की बात? एक तो वर्टेक्स क्या है मिसिंग और 17 क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन। सॉरी 7 क्या इसके अंदर भाई? इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसके? आइसोलेबल। नहीं आना आपको? बेंजीन का भी 6 सॉरी 3 चाहे बेंजीन से क्या हुआ भाई? सीपी हमने क्या मानना है कि ये कितना कोऑर्डिनेशन को पाई करेगा? 3 कोऑर्डिनेशन। नहीं आ गया आपको? फॉर एग्जांपल आप ये बताओ MnCO2 बोलो भाई एंड CrCO6, ये दोनों क्या है सोलोबल? किसके बताओ भाई? ये दोनों MnCO5 के क्या हैं? आइसोलेबल। भाई बताओ हमको कैसे मालूम पड़ा कि MnCO5 क्या है? ये आइसोलेबल। बताइए भाई। भाई एक MN के पास क्या होते हैं? 7। मैं पहले बताओ कोऑर्डिनेशन क्या है यहाँ पर? अरे 3 तो यहाँ पर 3 और 2 5, 3 और 2 5। तो 5 कोऑर्डिनेशन वाला कौन है? MnCO5। और कौन सा है? CrCO5। और कौन सा बताओ भाई? और ऑर्गेनिक में कौन सा? ऑर्गेनिक में CH3। अरे एक वर्टेक्स मिसिंग वाला। अगर काउंट करियो इलेक्ट्रॉन काउंट करियो भाई सबके क्या है? 17। कैसे? सॉरी 16 है यहाँ पर भाई। एक के क्या है? 7। बोलो भाई क्या है? 7। अब 7 इसके ऊपर 2 कहां से आगे? 2 कहां से आगे भाई? कार्बोनाइल से। तो 7 और 2 9। अब सीपी के आगे क्या? अरे सॉरी, अरे भाई सॉरी। अब बताओ क्या है? अब एक क्या है? Mn और 2 क्या है? कार्बोनाइल। तो 4 कहां से है? कार्बोनाइल से। तो 7 और अद्भुत तकनीक लगानी पड़ेगी भाई। इसके क्या हो गए? 7 प्लस इन्हें क्या हो गए? 4 प्लस इसके तो क्या गया मेरे पास? 5। बताओ क्या आ गया? 7 और 4 11 और 5 16। और यहां देखियो भाई इसे क्या है? 6 प्लस इसके बताओ क्या है? अरे इसके क्या होते हैं क्रम के? 6 और 6 12 और वो 4 आगे 16। तो 6 और 4 10 नहीं, अरे 6 और 6 भाई सॉरी 6 तो भाई 6 और 6 12 और 4 16, 7 और 4 11 और 5 16। Isn't it? अरे बोलो भाई नहीं आना आपको? और इसमें क्या होता है भाई? इसमें क्या है? 16 इलेक्ट्रॉन भाई प्लस है। नहीं बता आपको पहले पड़ी? तो बताओ इन सब का, तो इन तीनों का बताओ ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट कौन सा होगा? इन तीनों का ऑर्गेनिक काउंटर पार्ट बताओ कौन सा होगा? बोलो भाई 16 वाला और एक वर्टेक्स मिसिंग वाला है ना? 16 इलेक्ट्रॉन हो और एक वर्टेक्स क्या हो? साक्षी बताओ बेटा, क्या CH3 रेडिकल होगा इसका? नहीं। क्यों भाई? भाई वर्टेक्स तो क्या एक मिसिंग है?
17। एक काम करो, इसने निकाल दो, तो CH3 पॉजिटिव, मिथाइल कार्बोकैटायन क्या होगा इसका, आइसोलोबल। तो भाई क्या मैं बात मान लूँ कि आपको आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स आपको आगे ढूंढने, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ओके, मुझे शक्ल से मुझे मालूम पड़ जाता है कि ये बच्चा झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अब बताओ भाई हम क्या पढ़ते हैं, एक्सटेंड। अभी तक आप देखो भाई, अभी तक आपने जो आइसोलोबल फ्रेगमेंटेशन है वो किसके ऊपर लगाया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। लेकिन आप भाई ऑर्गेनिक का तो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है भाई, लेकिन इनऑर्गेनिक में आपने कौन सा फ्रेगमेंट लिया है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप आइसोलोबल एनालॉजी को एक्सटेंड कर सकते हो किसके ऊपर, बोलो भाई। मतलब आपने ध्यान रखना है, आइसोलोबल आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आप इसको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऐसे कैसे, अब आप नहीं है, अब आपको क्या करना है, आपको ऑक्टाहेड्रल फ्रेगमेंट के, देखो आपको ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट के, आपको ऑर्गेनिक टेट्राहेड्रल फ्रेगमेंट के ऑक्टाहेड्रल फ्रेगमेंट आपको पता है ना भाई, नहीं पता आपको, पहले पढ़ी। अब आपने क्या ढूंढना है, ऑक्टाहेड्रल के स्क्वायर प्लेनर फ्रेगमेंट्स, नहीं समझे बात? तो बताओ, ये बताओ कैसे आएगा हमारे पास। तो स्क्वायर प्लेनर फ्रेगमेंट कैसे बनाते हैं हम भाई, इसको हम क्या बोलते हैं कि आपने आइसोलोबल एनालॉजी को आपने एक्सटेंड कर देना एक तरह से किसके ऊपर, स्क्वायर प्लेनर सिस्टम्स के ऊपर। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखूं भाई, अच्छा यहां पर क्या है Ml6, और यहां बताओ क्या मेरे पास Ma4, ये तो क्या भाई ऑक्टाहेड्रल, ये बताओ क्या मेरे पास, और ये बताओ मेरे पास क्या भाई CH4। ठीक है, तो इसमें क्या लगता है, आप भाई पहले तो काम करो, आप एक तो वर्टेक्स मिसिंग ढूंढो, आप वर्टेक्स मिसिंग। ठीक है, तो यहां बताओ क्या होगा भाई, इनमें क्या होनी चाहिए, बराबर क्या होनी चाहिए, वर्टेक्स मिसिंग। तो बताओ क्या है हमारे पास, अरे तुम क्या बोलेंगे Ml, तो वर्टेक्स के हिसाब से, तो वर्टेक्स के हिसाब से आइसोलोबल कौन होएगा, Ml5 का कौन होगा, ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट कौन सा होगा, CH3, मतलब 3 वर्टेक्स वाला। भाई मैंने अभी इलेक्ट्रॉन्स लिखे नहीं इसके, ठीक है, आप इसको लिखो भाई, इलेक्ट्रॉन मैंने काउंट नहीं किया अभी तक यहाँ पर। ठीक है, और इसका बताओ क्या होगा, Ma3 वाला, क्या, और यहाँ बताओ क्या है मेरे पास, ये Ml4 वाला क्या आएगा भाई, CH2, और यहाँ क्या आएगा Ma2 वाला, और यहाँ बताओ क्या आएगा Ml3 क्या आएगा, CH वाला और Ma वाला, MABA। ओके, ठीक है, ओके, कुछ बात आपको पहले पड़ी क्या? अब आपको भाई इलेक्ट्रॉन काउंट आपने कैसे कोरिलेट करने हैं, इसके क्या होता है भाई 18, यहाँ क्या लगता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, यहाँ क्या लगता है भाई, बोलो भाई 8, यहाँ पर क्या भाई, तो 18 8 16। याद रखो भाई, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी कैसे आती है, 16 इलेक्ट्रॉन रूल से। तो 18 8 16 मतलब, और यहाँ पर तो क्या होगा हमारे 18 8 16 होना चाहिए भाई, काउंट क्या होना चाहिए यहाँ पर 18 8 और 16, और यहाँ पर तो क्या होना चाहिए हमारे पास Ml5 में क्या होना चाहिए 17 7 और भाई 15। अब दिक्कत क्या है बताओ, अगर आप इससे बनाओगे, आपने लिगेंड कर दिया एक कम, बोलो भाई, आपने भाई Ml5 से आपने क्या कर दिया Ma3, क्या भाई, नहीं, हाँ भाई आप ये बताओ, आपने Ml5 से क्या बनाना है, Ma3 बनाना है ना। इलेक्ट्रॉन आप कितने कम करना चाहते हो, 2, क्योंकि भाई 18 क्या होता है भाई, 18 को पहले तो, अरे भाई 18 का कोरिलेशन तो क्या हो हमारे पास 17 7, अरे भाई 18 8 16, 17 7 15 और 16 6 14 और भाई 15 5 13। ये भाई क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल है ये, नहीं आएगा आपको भाई, अरे ब्रैकेट में क्या लिखे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन का कोरिलेशन। अब दिक्कत क्या है भाई, Ml5 का तो ठीक है भाई, CH3 है, isn't it? खैर आप यहीं पर देखो, Ma6 अगर मैं क्या बनूंगा Ma4, तो मैंने लिगेंड्स मैंने कितने कम कर दिए 2 भाई। ऑक्टाहेड्रल फ्रेगमेंट का स्क्वायर प्लेनर फ्रेगमेंट कितने लिगेंड्स कम रखता है, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने कम रखना चाहता सिर्फ
मतलब लीगेंड्स भी 2 ही कम रखना चाहता भाई। हम चाहते क्या है, इसमें 6 हो, इसमें 4 हो, इसमें 18 हो, इसमें क्या हो 16 हो। मतलब हम क्या चाहते हैं कि स्क्वायर प्लेनर फ्रेगमेंट क्या चाहेगा, स्क्वायर प्लेनर फ्रेगमेंट क्या चाहिए, बताओ क्या चाहेगा भाई, कि 2 तो क्या हो लीगेंड्स कम हो, किससे ऑक्टाहेड्रा के मुकाबले भाई 2 तो क्या हो लीगेंड्स कम हो, और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो 2 ही कम। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आप 2 लीगेंड्स कम करते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन कम कितने हो जाते हैं, 4, इजंट इट। अरे भाई हम क्या चाहेंगे कि इसके 17 हो, इसके कितने हो 15। भाई हम क्या चाहेंगे, अगर Ma5 के क्या है 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो Ma3 क्या हो 15 इलेक्ट्रॉन्स। हम क्या चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या होने चाहिए 2 कम होने चाहिए भाई, ताकि 18 17 16 15। लेकिन भाई आप कहोगे लेकिन लीगेंड्स आपने कितने कम करने पड़ते हैं, तो 2 लीगेंड्स कम करने पर इलेक्ट्रॉन्स कितने कम हो जाएंगे 4। भाई लीगेंड्स कम करने हैं 2, इन सब के मुकाबले इन सब में क्या है 2 लीगेंड्स कम नहीं है क्या, लेकिन इन सब के मुकाबले इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कितने कितने कम है, वो तो क्या है 2 भाई। अब यहां पर दिक्कत क्या आती है, 2 लीगेंड्स कम करने हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स कम करने हैं। यानी स्क्वायर प्लेनर फ्रेगमेंट कैसे बनता है, ऑक्टाहेड्रल फ्रेगमेंट में से क्या करो 2 लीगेंड्स क्या करो, 2 लीगेंड्स आप क्या करो भाई कम करो, और 2 क्या करो इलेक्ट्रॉन कम। लेकिन 2 लीगेंड्स कम करने पर इलेक्ट्रॉन्स 4 कम हो जाते हैं दिक्कत से, गलती से। बोलो भाई इजंट इट। तो क्या किया जाए, आप यहां पर मेटल ही कौन सी लो, अगर यहां पर मेटल कौन सी है Dn वाली कौन सी है, तो यहां पर आप मेटल कौन सी लो Dn+2 वाली, तो फायदा क्या हो जाएगा, नहीं आएगा आपको भाई। यानी भाई 2 लीगेंड्स कम करने पर इलेक्ट्रॉन क्या हो 4 कम, लेकिन हम चाहते क्या है कि 2 कम होते, तो हम मेटल कौन सी यहां पर चूज कर लेंगे जो कि इसकी मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रखती हो, तो लीगेंड्स क्या हो जाएंगे 2 कम हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्यों से 2 कम क्यों भाई, 2 लीगेंड्स गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए 4, लेकिन 2 हम कहां से ले आए भाई, मेटल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाली है, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो याद रखिए भाई नहीं बेटा आपको, यानी ऑक्टाहेड्रल फ्रेगमेंट का स्क्वायर प्लेनर फ्रेगमेंट क्या होता है 2 लीगेंड्स कम रखता है, लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन क्या रखता है 2 ही कम। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स कम रखने के लिए और 2 लीगेंड्स कम रखने के लिए उसको मेटल कैसे चाहिएगी 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली। तो याद रखियो ऑक्टाहेड्रल फ्रेगमेंट में अगर मेटल क्या है Dn वाली, तो स्क्वायर प्लेनर फ्रेगमेंट में मेटल कौन सी चाहिएगी Dn+2 वाली। इसको आप यहां से प्रूव कर सकते हो, देखो चेक करो आप, बोलो भाई यहां पर क्या है FeCO4, ऑक्टाहेड्रा से कितने फ्रेगमेंट कम है, कितने वर्टेक्स मिसिंग भाई 2, और देखो भाई PTPR32 यहां भी क्या है स्क्वायर प्लेनर से 2 क्या है मिसिंग। बोलो भाई तो लीगेंड्स यहां पर क्या है 2 मिसिंग, यहां पर 6 से क्या हो गए 4, यहां पर क्या हो गए 4 से क्या हो गए 2, तो भाई इसके मुकाबले यहां पर लीगेंड्स क्या 2 कम है ना, इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने कम होने चाहिए थे वैसे तो 4, लेकिन 2 ही कम करने हैं, क्यों भाई, तो आप क्या करो यहां पर आयरन है ना, तो यहां पर कौन सी ले लो आप प्लेटिनम D10 वाली, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई नहीं आपको परवीन। आप किसी भी ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट का, मैं आपसे सिंपल बात पूछ रहा हूं, आप किसी ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट का इनऑर्गेनिक ऑक्टाहेड्रल फ्रेगमेंट ढूंढ सकते हो क्या, तो एक बार आपने इनऑर्गेनिक ऑक्टाहेड्रल फ्रेगमेंट आपने ढूंढ लिया, फिर कोई स्क्वायर प्लेनर फ्रेगमेंट ढूंढो, लेकिन उस ऑक्टाहेड्रल फ्रेगमेंट से कैसे ढूंढना उसको, कि मेटल कौन सी होनी चाहिए हमारे पास, बोलो भाई वर्टेक्स तो क्या होनी चाहिए सेम मिसिंग, लेकिन मेटल कौन सी होगी Dn+2 वाली। यानी अगर मेरे पास क्या क्रोमियम, अगर ऑक्टाहेड्रल फ्रेगमेंट में क्या है क्रोमियम है, तो मैं भाई स्क्वायर प्लेनर फ्रेगमेंट में क्या चाहिए आपको, या तो आयरन, बोलो भाई, या आयरन से ऊपर कौन होता है कोबाल्ट 1 पॉजिटिव, कोबाल्ट वो भी तो क्या हो जाएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, या मैग्नीज 2, निकल 2 पॉजिटिव, या मैग्नीज 1 नेगेटिव, नहीं आएगा आपको।
आ गया ना आपको ये? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया। इसी बात पे बोलो भाई, ये बताओ CH3 और MnCO5 आपस में क्या है? बोलो भाई, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। बोलो भाई, आप ये बताओ कि मिथाइल रेडिकल और MnCO5 इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे भाई? अरे भाई आपको साफ साफ पता है, बताओ क्या है ये? अरे आपस में क्या है दोनों? आइसोलेबल ना, तो क्या बनेंगे हमारे पास? ये एक क्या बनेगा यहाँ पर बॉन्ड? अरे भाई तो क्या हमारे पास मिथाइल, ये क्या मिथाइल भाई? और ये बताओ क्या हमारे पास? MnCO5, दोनों के पास क्या क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन्स, एक क्या है? ऑर्बिटल, सिमेट्री मैच करती है, एथे बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा मेरे पास? MnCO5 CH3। कहाँ है? MnCO5 CH3। आगे ना सर भैया? ओके, और बताओ भाई, आइडेंटिफाई दी नॉन आइसोलेबल पेयर्स। ये बताओ इनमें से भाई नॉन आइसोलेबल पेयर कौन सा है? बोलो भाई। अरे भाई ये तो गलत हो गया भाई, बताओ इनमें से नॉन आइसोलेबल पेयर इनमें से कौन सा है? यहां पर आप लिखो भाई, एक काम करो, यहां इसको काटो और यहां लिखो बोलो, आ गया ना भाई आपको ये? अरे बोलो, बताओ कौन सा आइसोलेबल है? कहता है CH3 और MnCO5 आइसोलेबल है क्या? बिल्कुल। क्या मेरे पास में ये? अरे भाई इलेक्ट्रॉन शो नहीं किया ना, तो आप समझ जाओ। अरे बोलो भाई, अगर इलेक्ट्रॉन शो नहीं किया तो पक्की बात क्या भाई? दो हैं और एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। आ गया ना आपको ये? अच्छा ये बताओ भाई, हाँ बताओ क्या है हमारे पास? CH2, इसके पास क्या है भाई? इसके पास क्या हमारे पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 वर्टेक्स मिसिंग। यहां पर क्या है? 2 वर्टेक्स क्या है? मिसिंग, इजंट इट? CrCO6। अरे भाई 2 वर्टेक्स क्या है? मिसिंग। इलेक्ट्रॉन काउंट यहां पर 6 है। यहां तो क्या है हमारे पास? Cr के पास क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बताओ हमारे पास क्या भाई? अरे भाई 4 दूनी 8, 8 और 6 भाई 14 और 2 बाहर से आ गए 6, तो क्या 16। तो क्या ये 6 और 16 ये भी क्या है? आइसोलेबल। और CH3CO3 देखो भाई ये क्या है? 15। और ये क्या भाई? 15 ये क्या आइसोलेबल? यानी सारे क्या आइसोलेबल? तो नॉन आइसोलेबल कौन सा बचा? कोई भी नहीं भाई, सारे ही क्या है? आइसोलेबल। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई। अरे भाई आ गया ना आपको समझ? ठीक है, यहाँ पर वही नन कर लियो। ओके, अब बताओ। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।